जय हिंद फ्रेंड्स, डबल एकेडमी में आपका स्वागत है। आपका जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान आपका ये प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने आपको पिछली वीडियो में जो है कि आपका लेंस से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी उतनी आपकी कंप्लीट हम करा चुके हैं, जिसमें आपको हमने लेंस का प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस और उसके बाद जितनी भी फोकस दूरी, फोकस तल आदि को हमने कवर कराया। तो आइए फ्रेंड्स इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। आपकी फोकस दूरी को हमने पिछली लास्ट वीडियो में आपको इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो फोकस दूरी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी जैसे कि आपके दर्पण में आप पोल और जो है कि प्रथम फोकस के बीच की जो दूरी को हम बोल रहे थे इसमें क्या है, बस उसके स्थान पर प्रकाशीय केंद्र आ गया है। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। इसके बाद फोकस तल के बारे में हमने आपको बताया था। लेंस के फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये क्या हो, मुख्य अक्ष के लंबवत हो, इसके लंबवत हो और ये मुख्य फोकस, ये प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। इसी को हम क्या कहेंगे? रेखा को फोकस तल। इसके बाद आपकी फोकस दूरी को आपने देख लिया। फोकस दूरी जो है प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इससे पहले आपने प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बारे में देखा था। इस प्रकार से अपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में फोकस, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बारे में आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था। आज जो है हम इस वीडियो में जो है आपको कुछ नया टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें आपका टॉपिक क्या है? आपका जो टॉपिक है लेंसों की आपका टॉपिक क्या है? लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। इस वीडियो में हम आपको लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति के बारे में बताएंगे। तो अभिसारी और अपसारी, आपको ये जो चीजें हैं आप इसके बारे में पहले से ही परिचित हैं। अभिसारी जैसे कि हमने आपको प्रकाश किरण, जब दर्पण वाले चैप्टर में आपको हमने पढ़ाया था कि प्रकाश किरण पुंज के बारे में, तो आपने प्रकाश किरण पुंज को आपने 3 भागों में बांटा था। पहला जो भाग बांटा था अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा जो आपने भाग बांटा था उसे क्या नाम दिए थे? अपसारी प्रकाश किरण पुंज, और तीसरा आपका क्या था? समांतर। तो इसमें क्या है, अभिसारी और अपसारी सेम यही चीज का आप प्रयोग करेंगे, बस इसमें क्या है, आपका लेंस आ गया है। तो अभिसारी में हमने आपको बताया था कि जहां पर प्रकाश किरण क्या हो, किसी बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आपका अभिसारी। और दूसरा हमने बताया था आपका अपसारी के बारे में। अपसारी में क्या कहते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी एक ही बिंदु से क्या हो, जाती हुई प्रतीत होती हो, तो वहां पर क्या होता है? अपसारी। तो इसमें आपका लेंस में कैसे अपसारी और अभिसारी होता है, इस प्रकार से हम देखेंगे। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि लेंसों तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं हमारा क्या टॉपिक है? लेंसों द्वारा, लेंस का क्या है? अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अभिसारी और अपसारी प्रकृति क्या होती है? तो जो लेंस होता है आप लिख लीजिए,
लेंसों द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एकत्र करने की प्रकृति को ही क्या बोलेंगे? लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति को ही लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति कहते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स आपका लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति? तो आप देख लेते हैं। तो लेंस द्वारा क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी, आने वाली प्रकाश किरणों को एकत्र करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। आपका अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति जैसे कि हमने आपको दर्पण वाले चैप्टर में बताया था, प्रकाश किरणों को क्या होता है, एक ही बिंदु पर अगर एकत्र करेंगे तो उसे अभिसारी, तथा एक ही बिंदु से अगर होकर जाएगी तो क्या बोलेंगे? उसे अपसारी। तो इसमें भी सेम उसी प्रकार से है लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। तो लेंसों द्वारा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को, लेंसों द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एकत्र करने की प्रकृति को ही क्या बोलेंगे? लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति कहते हैं। आपका लेंस में हमने दो लेंस के बारे में चर्चा किया था, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस में कौन सी प्रकृति होती है और किस प्रकार का लेंस होता है, अभिसारी है या अपसारी है, उसके बारे में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अब आपका उत्तल लेंस के बारे में देखेंगे। ये किस प्रकार का आपका लेंस है? आपका हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को क्या करता है, फोकस पर क्या होता है, एकत्र करता है। मुख्य अक्ष के जितने भी समांतर प्रकाश किरण आएंगी उसे क्या करेगा, ये मुख्य अक्ष पर अपने प्रथम फोकस यानी कि फोकस पर क्या करेगा, एकत्र करेगा। तो जितनी भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी उन्हें क्या करेगा, ये एक ही बिंदु पर यानी कि फोकस पर एकत्र करता है। तो इसमें भी लिख लीजिए फ्रेंड्स, आपका मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली
प्रकाश की किरणों को यहाँ आप दे देंगे, यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को मुख्य फोकस पर मुख्य क्या हो गया आपका फोकस पर, मुख्य फोकस पर क्या करता है, एकत्र करता है। ये आपका उत्तल लेंस क्या करता है, मुख्य अक्ष के जितनी भी समांतर प्रकाश किरण आएगी उसे क्या करेगा, फोकस पर एकत्र कर लेगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर एकत्र होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आपका अभिसारी। तो ये लेंस कौन सा आपका हो गया, इस प्रकार से ये भी क्या लेंस बोल सकते हैं, इसको अभिसारी लेंस भी बोल सकते हैं। तो आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, या अभिसारी लेंस इनमें से कौन सा है। तो अभिसारी लेंस आपका उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। यह प्रकाश किरणों को एकत्र करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये क्या करता है, आपके प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक ही बिंदु पर एकत्र करता है। वो कहाँ करता है, फोकस पर करता है। तो जितनी भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी ये क्या करेगा, आपका मुख्य अक्ष पर आपका मुख्य फोकस पर क्या करेगा, एकत्र कर लेगा। इसे कौन सा लेंस बोलेंगे फ्रेंड्स, इसे अभिसारी लेंस बोलेंगे। क्यों अभिसारी लेंस बोलेंगे, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है कि ये किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्र करता है। जो लेंस क्या होता है, आपके किरणों को एक ही बिंदु पर अगर एकत्र करेगा तो उसे अभिसारी लेंस बोलेंगे। और इनमें से आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस 2 प्रकार के लेंस है। तो दोनों प्रकार में से आपका उत्तल लेंस जो हो गया, ये कौन सा लेंस हो गया, अभिसारी लेंस भी हो गया। ये आपका एक प्रश्न बन सकता है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, अगर हमने एक प्रकार से अगर इसको चित्र के द्वारा प्रदर्शित करें कि किस प्रकार से आपकी प्रकाश किरणों को ये क्या कर रहा है, किस प्रकार से ये आपका उत्तल लेंस हो गया, आपका उत्तल लेंस हो गया। ये आपका उत्तल लेंस हो गया। इसमें क्या होता है, आपका ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष हो गया तो जितनी भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ये क्या करेगा, यहाँ आपका फोकस हो गया। जितनी भी प्रकाश किरण जाएगी इसी बिंदु पर क्या करेगा, आपका एकत्र कर लेगा। ये आपका उत्तल लेंस हो गया। यहाँ नीचे लिख दीजिए फ्रेंड, उत्तल लेंस। ये आपका उत्तल लेंस हो गया। इधर लिखना चाहें तो ये कौन सा लेंस हो गया, आपका अभिसारी। आपका कौन सा लेंस हो गया फ्रेंड्स, अभिसारी लेंस।
कौन सा लेंस है फ्रेंड्स? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फोकस पर अपने क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है। तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तर लेंस में आती हैं तो ये क्या करेगा, आपका फोकस पर एकत्र कर लेगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसके बाद आपका जो होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के बाद आपका अगला जो है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस। अब अवतल लेंस के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। अवतल लेंस में क्या होता है फ्रेंड कि अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। तो फैलाने का काम करता है यानी कि एक ही बिंदु से जब प्रकाश किरण आएगी और क्या होगी, वो जाकर फैल जाती है। जब फैल जाएगी तो इस प्रकृति को हम क्या कहेंगे, आपका अपसारी प्रकृति। अपसारी जैसे कि आपका प्रकाश किरण पुंज में अभिसारी बताए थे, अपसारी। अपसारी में हमने क्या बताया था, जब प्रकाश किरण क्या हो, किसी एक ही बिंदु से आती हो और आपका एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, यानी कि फैलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से आपका अपसारी प्रकृति होता है। तो इसमें आपका अपसारी प्रकृति कैसे है कि मुख्य अक्ष के समांतर, आप किस प्रकार से लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या होता है, अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात किरणें फैल जाती हैं, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, आपका अपसारी लेंस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को ये क्या करता है, अवतल लेंस क्या करता है, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, किरणें फैल जाती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आपका अपसारी लेंस। सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या करता है, आपके किरणों को फैला देता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे अपसारी लेंस। तो अवतल लेंस आपका कौन सा लेंस हो गया, अपसारी लेंस हो गया, और उत्तल लेंस आपका कौन सा लेंस हो गया, अभिसारी लेंस। अपसारी लेंस क्यों बोल रहे हैं इसे, आप इसे बनाकर देख लीजिए। इस प्रकार से हमने क्या किया, एक अवतल लेंस का निर्माण कर दिया। ये क्या किरणों को करता है, आपका यहाँ से जाएगी, इस प्रकार से फैल जाएगी। इस प्रकार से क्या होती है, किरणें एक दूसरे से फैल जाती है।
तो ये कौन सा लेंस आपका हो गया, आपका अपसारी। अगर इस किरणों को अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ मिलेगी, मान लीजिए यहाँ फोकस है आपका, यहीं फोकस पर मिलेगी। अगर इस किरणों को पीछे बढ़ाएं तो क्या होगा, यहाँ फोकस पर मिलेगी। इस प्रकार से आपका ये कौन सा लेंस हो गया, बता दीजिए हमें। तो ये आपका जो है कौन सा लेंस हो गया, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। अपसारी लेंस किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, आपका अपसारी लेंस जिसे बोलते हैं कि वो ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को क्या हो, फैला देता हो, ऐसे लेंस को क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस किसे बोलेंगे, ऐसा लेंस जो क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्र करने का कार्य करता है, ऐसे लेंस को हम क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। आपका अभिसारी लेंस कौन सा हो गया, यहाँ लिख देते हैं आपका अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस में आप जानते हैं, अभिसारी लेंस ऐसा लेंस जो किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्र करने का कार्य करता है, ऐसे लेंस को हम अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो अभिसारी लेंस में आपका हो गया कौन सा लेंस हो गया, आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो गया आपका, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हो गया। और आपका अपसारी लेंस में ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है, ऐसे लेंस को हम क्या बोलेंगे, आपका अपसारी लेंस। अपसारी, इसमें आपका कौन सा लेंस आ जाएगा, अवतल। अवतल लेंस। अवतल लेंस। ये आपका दो चीज़ है, इसे ज़रूरी से आप क्या कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे। ये आपके बहुत आगे काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। इसे आप क्या करेंगे, आप इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा आपका आगे चल के बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप इसे नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, समझ लीजिए, स्टार लगा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। अभिसारी लेंस जो किरणों को क्या करे, एक ही बिंदु पर एकत्र करने का कार्य करे। अपसारी किसे, जो किरणों को फैलाने का कार्य करे, ऐसे लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो आपका होगा, जिस प्रकार से हमने दर्पण में जो होता है कि प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम पढ़े थे, प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम पढ़े थे, इसमें भी क्या है आपका वही सेम टॉपिक है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। उसमें हमने क्या आपको बताया था, 3 नियम के बारे में हमने चर्चा किया था। इसमें भी क्या होगा आपका 3 ही नियम होगा। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम हो गए, 3 नियम। आपका हेडिंग कौन सा होगा, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लिख लीजिए फ्रेंड्स, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। आपका लेंस द्वारा क्या है, प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम हैं फ्रेंड्स,
बता दीजिए हमें। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के आपका 3 नियम होते हैं। लेंस द्वारा क्या है, प्रतिबिंब बनाने का नियम। आपका हेडिंग कौन सा है फ्रेंड? लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। इसमें क्या होता है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है। लिख लीजिए कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के आपका कितना नियम है? तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के आपका 3 नियम होते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम। आपका जिस प्रकार से हमने दर्पण में आपको 3 नियम के बारे में बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर क्या आएगी? जब प्रकाश किरण आएगी तो दर्पण में क्या होगा? फोकस से जाएगी। फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी और उसमें वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होता था? उसी मार्ग पर वापस लौट जाती थी। किसके बाद? परावर्तन के पश्चात। अब इसमें थोड़ा सा आपका चेंजिंग है, क्योंकि ये है आपका लेंस का टॉपिक। लेंस में क्या होता है आपका, जिस प्रकार से उसमें हमने आपको एक ही फोकस था, एक ही फोकस से क्या होती थी? प्रकाश किरण मिलती भी थी और जाती भी थी। इसमें थोड़ा सा आपका चेंजिंग है कि 2 इसमें क्या है आपका फोकस है, क्योंकि लेंस में हमने आपका प्रथम फोकस और दोनों फोकस के बारे में पढ़ा दिया है। आपका पहला नियम क्या कहता है फ्रेंड्स? जैसे कि जिस प्रकार से आपका क्या है, दर्पण में है, दर्पण में क्या है आपका? प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसमें क्या है? लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम में आपका पहला जो नियम है, नियम नंबर 1। आपका नियम नंबर 1 क्या है फ्रेंड्स? जिस प्रकार से हमने उसमें आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। इसमें क्या होता है? इसमें भी है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में क्या होगा? प्रथम फोकस से जाएगी और अवतल लेंस में आपका क्या होगा? प्रथम फोकस से क्या होगा? आती हुई प्रतीत होगी। पहला नियम आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड, जिस प्रकार से आपको हमने क्या अभी बताया कि आपका अभी क्या हम लोग का चल रहा था, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के हमने 3 नियम आपको बताया था। पहला जो नियम हमने अभी क्या बताया आपको कि जब क्या होगी? प्रकाश किरणें क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर जब जाएगी प्रकाश किरण, सॉरी फोकस से होकर जब जाएगी प्रकाश किरण, लेंस में फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें क्या होगा आपका? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली उत्तल लेंस में
क्या होगा आपका मुख्य फोकस से होकर जाने वाली उत्तल लेंस कामा मुख्य आपका फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला आपका नियम क्या है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, आपका पहला नियम क्या है फ्रेंड्स कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपका मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, अब जाने वाली अगर वास्तव में जाएगी तो क्या होगा आपका उत्तल लेंस, और जाती हुई अगर प्रतीत होगी तो उसमें क्या होगा आपका अवतल लेंस। इसमें क्या होता है कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी जब प्रकाश किरण, तो अपवर्तन जब होगा, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार से आप बना लीजिए। मुख्य फोकस आपका यहाँ आपका फोकस हो गया, मान लीजिए F2 और आपका F1, चाहे जिससे लेकर चले जाएं फ्रेंड्स। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं फ्रेंड्स। मुख्य क्या हो गया, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होगा आपका, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस नियम को हम क्या कहते हैं, आपका आपका लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का प्रथम नियम। इसमें आपका एक बना लेते हैं फ्रेंड्स आपका अवतल लेंस के बारे में। इसमें भी देखना जरूरी है हम लोग को, इसमें किस प्रकार से प्रकाश किरणें जा रही हैं। इस प्रकार से हम ले लेते हैं इस प्रकार का आपका मुख्य आपका अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष हो गया तो जब आपका क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
इस प्रकार से आपका मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फ्रेंड्स इस प्रकार से सॉरी फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम उल्टा आपको बता दे रहे थे। इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से आपका बनेगा। इसमें क्या था? आपका मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार से जाती थी? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। इसको क्या कहेंगे? आपका लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का प्रथम नियम। और द्वितीय नियम में आप देख रहे हैं सेम प्रथम नियम में ये आपका किसमें देखे थे? उत्तल लेंस में देखे थे। यहाँ आप किस में देख रहे हैं? अवतल लेंस। क्या इसमें आप क्या देखेंगे कि ये आपका मुख्य फोकस, इस प्रकार से अगर इस किरण को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं काटेगी। ये जहाँ पर ये किरण काटती है इसी को क्या कहेंगे? आपका फोकस। तो यहाँ आपका फोकस हो गया। तो इस नियम में क्या बोल रहा है कि आपका मुख्य क्या हो रहा है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, क्या होगा आपका? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये क्या हो गया आपका? लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का आपका प्रथम नियम क्या कहता है फ्रेंड्स? जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली उत्तल लेंस में और मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण इसमें अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका प्रथम नियम। इसके बाद आपका क्या आता है? द्वितीय नियम। इसमें आपका 3 नियम है, वो आपका प्रथम नियम। ये कौन सा हो जाएगा? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में क्या कहता है फ्रेंड्स? द्वितीय नियम में सेम यही क्या होगा? आपका उल्टा होगा। उल्टा एक क्या होगा? इस प्रकार से इस नियम में क्या होगा? आपका उल्टा होगा उससे। ये इस प्रकार से इसमें प्रकाश किरण कैसे जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मुख्य अक्ष के जब समांतर जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी। इसलिए इस नियम को क्या द्वितीय नियम बोल रहे हैं। तो द्वितीय नियम में किस प्रकार से आइए फ्रेंड दूसरे नियम को हम देखते हैं। दूसरा नियम आपका क्या है? आपका दूसरा नियम जो है हमने अभी बताया, आपके मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण
अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर क्या होती है? जाती है। दूसरा नियम आपका क्या कहता है फ्रेंड्स कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरण जाएगी वो क्या होगा? अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? मुख्य फोकस से होकर जाती है। आइए इस प्रकार से उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। आपका ये उत्तल दर्पण हो गया। इस प्रकार से एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। सॉरी, आपका अवतल लेंस हो गया, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। इस प्रकार से हमने दो लेंस बना लिया, आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसका नाम लिख देते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हो गया। ये आपका कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आपका क्या होता है? उत्तल लेंस में क्या हो गया आपका, जिस प्रकार से किरणों को हम क्या करते हैं? बनाते हैं। इस प्रकार से आपका मुख्य अक्ष डाल लेते हैं फ्रेंड्स, दोनों में मुख्य अक्ष डाल लेते हैं। आपका नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगी? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपका ये दूसरा नियम क्या कहता है? आप बता दीजिए हमें। तो दूसरा नियम आपका कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाती है। इस प्रकार से उत्तल लेंस में आप क्या देख लेते हैं? इस प्रकार से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है? इसमें मुख्य फोकस से होकर चली जा रही है। इस वाले में क्या देख रहे हैं? आपका अवतल लेंस में इस प्रकार से प्रकाश किरण गई और इस प्रकार से फैल गई, ऊपर की तरफ चली गई, और ये इस किरण को जब पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं काटेगी। जहाँ पर काटेगी यही क्या होगा? फोकस आपका होगा। तो इसी में आपका क्या बोल रहा है? आपका इस नियम में, दूसरा नियम में, कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण जाती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? आपका मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम में क्या था? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें आपका क्या है कि मुख्य
मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरण जाएंगी वो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, फोकस से होकर जाती है। इसी प्रकार आपका एक और नियम, लास्ट नियम बचा है, तीसरा नियम आपका लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का। 3 नियम हमने आपको बताया, जिसमें से 2 नियम आपको हमने बता दिया, और ये है आपका कौन सा नियम, तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम के बारे में आप देख लीजिए। आपका तीसरा नियम क्या है फ्रेंड्स, कि प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। आपका तीसरा नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, कि प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर क्या होगा, वापस चली जाती हैं। आपका तीसरा नियम होता है, जिस प्रकार से हमने आपको दर्पण वाले में बताया था, दर्पण में हमने आपको बताया था फ्रेंड्स कि आपका वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। इसमें आपका सेम वही नियम है, बस बीच में आके आपका क्या आ गया, प्रकाशी केंद्र। प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस चली आती हैं। उसी मार्ग पर क्या होता है, चली आती हैं। इस प्रकार से जब हम प्रकाश की किरणों को डालते हैं यह आपका प्रकाशी केंद्र हो गया। आपका ये तीसरा नियम है फ्रेंड्स। तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग पर क्या होती है, वापस चली आती हैं। हमने आपको इस वीडियो में जो है आपका इस वीडियो में आपका कितने चीज़ों को कवर करा है फ्रेंड्स। आपको हमने इस वीडियो में लेंस का अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति के बारे में बताया। इसके बाद हमने उत्तल लेंस का कौन सा प्रकृति आता है इसके बारे में, इस प्रकार से अवतल लेंस के बारे में, फिर आपका बताया हमने अभिसारी तथा अपसारी लेंस के बारे में। उसके बाद हमने आपको लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम बताए थे। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के हमने आपको 3 नियम बताए। 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम आपका हमने बताया था कि फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और इसके बाद आपका दूसरा नियम मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी। और आपका इसी प्रकार तीसरा नियम हमने आपको बताया कि प्रकाशी केंद्र O से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। इस प्रकार से आपका इस लेंस वाले चैप्टर में आपका यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स आपको हम जो है
अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के किस प्रकार से आपका प्रतिबिंब बनता है, कितने प्रकार की स्थितियां होती हैं, अगली वीडियो में आपका ये अगला टॉपिक होगा। और आज के लिए फ्रेंड्स हम इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ। इसी प्रकार से आप कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी मदद मिलेगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम आपको कौन सा और टॉपिक कराएं, एक्स्ट्रा टॉपिक कराएं, आपको किस चीज़ के बारे में हम बताएं जो आपके बोर्ड परीक्षा में मदद मिले। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।